another guy who don't care about red lights. And there is one more badass guy. See, another guy who don't care. Yeah, can't be asked for 25 seconds out of his life. No civic sense, zero civic sense. Why civic sense such a big deal भाई अपने देश में ना? तो भाई देखो, जहाँ तक मैंने नोटिस करा है ना, तो सिविक सेंस के पीछे एक्चुअली 3 रीज़न होते हैं, जो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, इनकी वजह से सिविक सेंस मतलब इतनी मेस्ड अप है। और वो जो 3 रीज़न है ना, एक तो होता है एंटाइटलमेंट, दूसरा होता है भाई बीइंग अ बैड एग्ज़ाम्पल, और भाई तीसरा होता है एम्पैथी। अब भाई सबसे पहले ना हम पॉइंट्स में बात करेंगे हर एक टॉपिक पे, मतलब ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी तक नोटिस करी है कि इन 3 चीज़ों की वजह से सिविक सेंस जो है ना वो इंडिया में नहीं है, और मैं हर एक टॉपिक में ना आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा। बाकी तुम भी अपनी भावनाएं बताना मुझे कमेंट बॉक्स में ना कि तुम्हें क्या लगता है व्हाई इंडिया डज नॉट हैव एनी सिविक सेंस। नो सिविक सेंस गाइस, नो सेंस। ये स्पिटिंग ब्रो, व्हाट द फक मैन। तो भाई सबसे पहले व्यू चेक करो तुम पहले तो। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटाइटलमेंट। तो भाई इंडिया में ना जहाँ तक मैंने नोटिस करा है ना कि लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एंटाइटल्ड है। ठीक है, वो सोचते हैं रोड हमारी है। ठीक है, और भाई तुम्हें पता ही है इंडिया में वो चीज़ कितनी फेमस है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। देखो देखो इस बंदे को, न इंडिकेटर न कुछ, हद है। हाँ तो भाई इंडिया में ना एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब भाई ये फ्रेज ना वहीं से आ जाता है कि एंटाइटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आती है चीज़। तुम्हें पता है कि भाई आदमी ये सोच के चलता है रोड रोड मेरी है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, बाकी अपना खुद देख ले। ठीक है, लोग यही सोचते हैं मोस्टली इंडिया में ना कि भाई अपना मैं देख लूंगा, लोग भाड़ में जाए। वो एंटाइटलमेंट आती है, और वो एंटाइटलमेंट पता है कहाँ से आती है? वो आती है घर से। समझ रहे हो आप लोग कि भाई उन्होंने देखा अपने एल्डर्स को, क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, इतना क्योटिक है ना इंडिया, कि भाई व्हेन यू लुक, तुम पे ना बिल्कुल पेशेंस है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तुम पे, पीपल हैव जीरो पेशेंस इन इंडिया। तो उसकी वजह से होता क्या है ना कि भाई जब बारी आती है ना ऐसे कि तुम्हें रेड लाइट पे रुकना है, या तुम्हें रॉन्ग साइड से जाना है, या 2 किलोमीटर आगे यू टर्न ले लेंगे जाके, इन चीज़ों की बात आती है ना, तो पेशेंस जो है ना वो इंडिया में बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो उसकी वजह से होता क्या है ना, एंटाइटलमेंट आ जाती है कि भाई नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा क्योंकि भाई मेरे को देरी हो रही है। और फिर इसी की वजह से ना हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है एम्पैथी। वही बात आ जाती है कि अपना काम बनता भाड़ दे। देखो, टॉक अबाउट सिविक सेंस, ये देखो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। देखो, फकिंग हेल मैन, क्या बोले ऐसे लोगों को। अब भाई इंडिया में ना दूसरों को लेके एम्पैथी नहीं है, समझ रहे हैं? अब अनदर कोट आई वुड लाइक टू स्पीक ऑफ कि भाई आज मतलब ये तुमने सुना होगा बहुत ज्यादा, एंड इंडिया पे ना बहुत परफेक्टली फिट करता है कि इंडिया में ना सब जल्दी में है लेकिन टाइम से कोई नहीं पहुंच रहा भाई। अब ये ना बहुत 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 एक्चुअली में ना बहुत ट्रू है ये, कि इंडिया में जल्दी में हर कोई है लेकिन टाइम से कोई नहीं पहुंच रहा। और उसमें ना एम्पैथी वाली बात आ जाती है कि देखो क्या होता है ना, लोगों जब ये सोच लेते हैं ना कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, जब ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं ना तो फिर बात इतनी आती है कि एम्पैथी जीरो हो जाती है, स्पेशली इंडियंस की। होता क्या है ना कि लोग जब ऐसे जा रहे होते हैं ना रोड पे, तो हम जैसे मान लो कोई रूल ब्रेक कर रहे हो, हम पूरी गालियां देते हैं कि भाई बहन का ये रूल्स ब्रेक कर रहा है, ये एंड वो। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही सेम रूल्स हम ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो हिपोक्रेसी तो है ही, बट एट द सेम टाइम वो एम्पैथी नहीं है कि भाई अगर मान लो तुम रोड पे चलो तो एक ना दिमाग में वो चीज़ होती है जो कि एक डिसिप्लिन सोसाइटी में होती है चीज़, कि भाई मेरी वजह से ना किसी दूसरे आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप, कि मेरी वजह से मैं अपनी तरफ से आई विल डू माई बेस्ट, कि आई विल ड्राइव माई बेस्ट, ताकि मेरी तरफ से दूसरे को कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो आप? लेकिन इंडिया में वो चीज़ जीरो है। अब होता क्या है ना, अब आपकी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत होती है ना, तो वी डोंट केयर, लेकिन सामने वाली की वजह से हमें दिक्कत होती है तो हम प्रॉपर गालियां देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी देर बाद हम भी वही सेम हरकत कर रहे होते हैं जिस चीज के लिए हम दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो हिपोक्रेसी प्लस एम्पैथी, एम्पैथी हम पे ही नहीं, दूसरे को दिक्कत हो रही है होन दो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो होती है एम्पैथी वाली चीज। अब हमें जो एम्पैथी की बात है ना, तो एम्पैथी हमें बहुत है भाई फॉरेनर्स को लेके। फॉरेनर आएगा कोई बंदा, उसको लेके हम बहुत काइंड हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन कंट्री मैन भाई, देयर इज जीरो एम्पैथी इन इंडियंस। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा, यस पीपल हेल्प, पीपल आर काइंड इन दैट मैनर, बट वो एक रोड पे सभ्यता होती है ना कि इससे चलाऊंगा ताकि मेरी तरफ से दूसरे को दिक्कत ना हो ना, वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। एम्पैथी की बात आ जाती है वो। एम्पैथी से हम आती है तीसरी चीज पे। अब जो तीसरी चीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बैड एग्जाम्पल। अनदर गाय इज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, डैम, इंडिकेटर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। अब इसको लेके मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा मेट्रो का। भाई तुमने अगर मेट्रो में ट्रैवल करा होगा ना, तो यू नो हाउ क्लीन मेट्रो इज। और वहाँ पे जो बंदे होते हैं ना, वो वहाँ पे गंदगी करने से पहले सोचते हैं,
क्योंकि अगर जगह ऑलरेडी क्लीन होती है ना तो दिमाग में ना वो चीज़ आती है कि यार इसे अब गंदा नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी क्लीन जगह है। और ये भी ना पता है मेट्रो में फाइन की वजह से नहीं चलती, नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो दिमाग में वो चीज़ आ रही है ना कि यहाँ पे गंदा नहीं करना है। तो सारे अगर कोई गंदा कर ही नहीं रहा है ना तो कोई गंदा करते देख भी नहीं रहा है, तो नो वन वांट्स टू बी द फर्स्ट पर्सन टू बी दैट बैड एग्जाम्पल। समझ रहे हो, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इंडिया में केओस इतना ज़्यादा है ना कि अगर मान लो एक बंदा रूल तोड़ता है ना तो उससे 100 बंदे 1000 बंदे देख रहे हैं वही रूल तोड़ते हुए, और फिर वो बंदे बाकी जो 1000 बंदे 100 बंदे वो ये सोचते हैं कि अगर ये पनिश नहीं हुआ इस रोल को तोड़ के तो मैं भी नहीं होऊंगा, तो मैं भी तोड़ ही देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो जो बैड एग्जाम्पल्स है ना वो बनते नहीं है एक डिसिप्लिन सोसाइटी में। जैसे मेट्रो का एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि मेट्रो बहुत क्लीन है, तो वहाँ पे ना बैड एग्जाम्पल बनने से पहले आदमी सोचता है कि भाई आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, कि भाई इट्स वेरी थू कि भाई समाज में थू हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, मेट्रो में कोई खाना खा रहा होता है, वी जज देम, हम उन्हें घूरते हैं, तो भाई इसी वजह से ना लोग सोचते हैं 1000 बार कुछ करने से पहले। वहीं सेम मेट्रो का हम एग्जाम्पल लेंगे ना, कोई कोना होगा कहीं पे, ठीक है, वहाँ पे पान थूका होगा, कोई कोना होगा, कोई ऐसी जगह होगी ना जहाँ ज़्यादा लोग जाते नहीं है मेट्रो में, या फिर कोई फुट ओवर ब्रिज होगा मेट्रो में, वहाँ पे पान थूका होगा, तो वहाँ पे किसी एक बंदे ने थूक दिया, दूसरे बंदे ने देखा थूका हुआ, मैं भी यहीं थूक देता हूँ। तो फिर वही बैड एग्जाम्पल वाली बात आ जाती है। पीपल वॉन्ट डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज दे नो दे आर बीइंग वॉच्ड। जब तुम्हें पता होता है ना यू आर बीइंग वॉच्ड, तो भाई तुम बैड एग्जाम्पल्स बनना पसंद नहीं करते हो, लेकिन एज सून एज यू रियलाइज कि नो वन इज वॉचिंग यू बिकम अ बैड एग्जाम्पल। ओके, भाई ने तो फर्क ही नहीं पड़ा, डैम। ओके 3 सेकंड वेट नहीं हो आपसे, लेट्स गो नाउ। तो भाई देखो मेरा ना पर्सपेक्टिव इसको ड्यूअल चीज़ों को लेके कि मेरा ना ड्यूअलिस्ट पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा, कि भाई एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड सिविक सेंस क्यों नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, ठीक है। एक वो भी चीज़ है, अब देखो उस साइड कोई फ़ायदा नहीं है, उधर ना रोड है ना कुछ है, लेकिन लोग जा रहे क्योंकि दे आ रही ना हरी, ठीक है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। पता है क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये 3 लेन की सड़क है, ना कोई गाड़ी वाला फॉलो कर रहा है लेन डिसिप्लिन, ठीक है, ना कोई भी लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा। अब बाइक ना छोटा वाहन होती है, अब देखो गाड़ी वाले अगर चाहे ना अगर लेन डिसिप्लिन फॉलो करे तो बाइक वाला कैन लेन स्प्लिट, ठीक है, विच इज़ उनका टाइम बचे, उन पर छोटा वाहन है, जस्ट लेट देम पास, इतनी ज़्यादा जगह नहीं लगती रोड पे, ठीक है। जैसे कुछ बाकी कंट्री वहाँ पे डेडिकेटेड लाइन्स है बाइक वालों के लिए, लेकिन इंडिया में नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या है ना, बाइक वाले जो होते हैं ना वो रूल्स तोड़ते हैं, वो फुटपाथ पर चढ़ जाएंगे, कहीं और से निकाल लेंगे, जिसकी वजह से बाकियों को दिक्कत होती है। 100% आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि उन्हें करना पड़ता है क्योंकि नो वन एल्स इज डूइंग देयर वर्क एज अ सिटीजन, नो वन इज लिविंग स्पेस फॉर देम। उन पे छोटा वाहन है, जस्ट लेट देम पास, इट डजंट टेक मच स्पेस ऑन द रोड, थोड़ी सी जगह लगती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा लॉज ने इसको लेके तो क्यों जगह दे, ये दे वो दे, गाड़ी वालों को हक नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हक सबको है रोड पे। लेकिन एक ना वो एम्पैथी वाली बात आ जाती है, फिर समझ रहे हो, अगर गाड़ी वाला थोड़ी सी एम्पैथी रखे ना तो पीपल विल बी एबल टू पास। अब इसमें ना दूसरी एक और चीज़ ऐड होती है, अब मान लो सामने फ्लाईओवर होगा ना, तो कोई बंदा गलती से फ्लाईओवर पे चढ़ गया, अब भाई उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कितना ट्रैफिक है मेरे पीछे, वो ब्रेक मारेगा, अपनी गाड़ी वापस लेगा और नीचे जाएगा फ्लाईओवर के, वो आगे 2 किलोमीटर जाके यूटर्न नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि एम्पैथी नहीं है कि बाकी को दिक्कत होगी, होने मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ना ड्यूअलिस्ट पर्सपेक्टिव पर इस चीज़ को लेके कि जो लोग हैं ना, स्पेशली आर एल्डर्स, तो उन्होंने क्या करा है ना, दे हैव सीन, इतनी पॉपुलेशन है, दे हैव सीन कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम अपने एल्डर्स की सुनोगे ना तो वो भी ये बोलोगे कि लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो, ठीक है। अब इससे होता क्या है ना, लोग क्या सोचते हैं तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, इससे होता क्या है कि वो एम्पैथी वाला फैक्टर चला जाता है। अब जो हमारे बड़े हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो उसकी वजह से होता है क्या, उन्होंने देखा है कि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, दे डू व्हाट दे वांट। तो वो जो हमारे बड़े भी होते हैं ना वो भी ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं भी फिर वही करूंगा जो मेरा मन करता है, ठीक है, मैं भी क्यों परेशान हूँ, समझ रहे हो आप। तो इसकी वजह से ना वो पूरा फैक्टर सिविक सेंस का चला जाता है हार्ड में, कि भाई जब उन्होंने मेरे को जब दिक्कत हुई थी, जब उन्हें फर्क नहीं पड़ा, तो अब मैं भी दिक्कत दे रहा हूँ उनको, मेरे को क्यों फर्क पड़े। तो वो बड़ों की वो सोच बन जाती है और उसे देख के फिर छोटों की वो सोच बन जाती है। अब देखो मेरा जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि भाई अब अगर चाहो ना तो सिविक सेंस तुम इंडिया में लॉज ला के तो नहीं बदल सकते हो, ठीक है। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, इंडिया की पॉपुलेशन इतने, देयर विल ऑलवेज बी दोस फ्यू बैड एग्जांपल्स, तो तुम वो चीज़ नहीं बदल सकते हो कितनी भी कोशिश कर लो। आई थिंक द ओनली वे यू कैन चेंज दैट इज़ खुद को बदलो, या फिर तुम्हारे घर में जो बच्चा है ना उसे सिखाओ ये सब चीज़ें सिविक सेंस की, बेटा ये नहीं करते वो नहीं करते। आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ जापान, वहाँ पे ना बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है हाउ टू बी अ बेटर सिटीजन, हाउ टू बी अ बेटर पर्सन, हाउ टू बी अ क्लीनलीनेस वाला आदमी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ बचपन से सिखाई जाती है, तो फ्यूचर में जाके ना फिर एक सोसाइटी को ही हेल्प करती है। तो द ओनली वे यू कैन चेंज द स्टेटस ऑफ सिविक सेंस इन इंडिया इज थ्रू टीचिंग योर यंगर वंस एंड चेंजिंग योर ओन सेल्फ रादर देन एक्सपेक्टिंग समवन एल्स कि भाई
तू बदल, तू ये गलत कर रहा है भाई, सामने वाला नहीं बदलेगा, क्योंकि पीपल आर एंटाइटल्ड एज आई सेड। तुम उन्हें सिखाने की कोशिश भी करोगे ना बड़े लोगों को, अगर मान लो जैसे मैं छोटा हूँ, मैं अपने बड़ों को बोलूंगा ना ये गलत कर रहे हो आप, तो उनकी ईगो बीच में आ जाएगी कि तू बताएगा मेरे को, तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को, ये वो, तो कोई फायदा नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज चेंज योरसेल्फ। और अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम्हारा कोई छोटा भाई है, उसे सिखाओ ये चीज़ें, क्योंकि द ओनली थिंग वी कैन डू इज वी कांट चेंज करंट सोसाइटी, बट वी कैन चेंज फ्यूचर सोसाइटी, वी कैन चेंज द फ्यूचर जनरेशन, वी कांट चेंज द प्रेजेंट जनरेशन। क्योंकि वो भाई ना वो इतना ज़्यादा एनग्रेव्ड हो गया ना दिमाग में सिविक सेंस की, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दूसरों को, मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, वो इतना एनग्रेव हो गया ना कि दे डोंट केयर। तो इस जनरेशन तो भाई, दिस जनरेशन इज कुक्ड। तो ओनली देखो ये रहा, मैं बोला था ना एग्जांपल, गलती से फ्लाईओवर पे चढ़ गया तो भाई बैक ले रहा है, इसी बारे में बात करता है। तो या दिस जनरेशन इज, द ओनली थिंग यू कैन डू इज वर्क ऑन योरसेल्फ और हेल्प योर यंगर वंस टू ग्रो into a better person. That is the only way you can improve society and change the status of civic sense in India, and that is the only reason it's such a big deal, क्योंकि लोगों में empathy नहीं है। So that was my perspective on this, that was my take on this। बाकी भाई तुम्हें जो लगता है ना मेरे को कमेंट बताओ, क्योंकि प्लीज कमेंट गाइस, है ना। That's all I ask, that's all for this video। थैंक यू सो मच जिसने देखी भाई अभी तक मेरी इतनी एपिंग, मेरा पर्सपेक्टिव। अगर किसी को फर्क पड़ता है, कोई एग्री करता है तो कमेंट डाउन, नहीं करता तो कमेंट डाउन, doesn't really matter, everyone has their own perspective, I have mine। thank you for watching, bye। zebra crossing के पीछे सब feels so nice, feels so nice। 3 2 1 let's go। तो ये होती है सिक्स सेंस। कितना अच्छा लग रहा था, सब खड़े थे zebra crossing के पीछे अच्छे से। that feels nice, that feels like a controlled disciplined society, as I said in my previous videos।